हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, शाम के 8 बजे हुए हैं और इस टाइम हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो प्लेटफॉर्म ने बुक निकाला है, जो वॉल्यूम 2 2700 प्लस क्वेश्चन, उसी का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी आपका 1440 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 से 41 के बाद शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी आपके जो भी दोस्त हो आकर जुड़ जाएं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20 और लघुत्तम समापवर्तक 308 है, तो उसमें से एक संख्या 44 तो अन्य संख्या थी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या बताए थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये बात आपको पता होगा, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब इस पे आराम से हम लोग कर लेंगे, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है यहाँ से, तो 308 गुणे एचसीएफ 22 है। एक संख्या 44 है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। ठीक, ये 22 से कटा देते हैं, 22 दूना 44, इसको 2 से कटा लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा 154 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या 154 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 42 बोला हुआ है कि रतन और संजू अकेले किसी काम को 18 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए, रतन है और संजू है, ये अकेले ये 18 दिन में, ये 60 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। ठीक, रतन काम करना शुरू करता है 3 दिन बाद। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं तो 180 हो जाएगा। ठीक, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। ये टाइम है, यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, भाग दे देंगे 18 दां के 180 और 36 18, ये 3 हो जाएगा। ठीक, दोनों का हमने क्षमता निकाल लिया। अब कह रहा है कि रतन काम करना शुरू करता है और 3 दिनों तक काम करता है, फिर वह 5 दिनों का ब्रेक ले लेता है और उस दौरान संजू काम करता है। यही क्रम कार्य के पूरा होने तक चलता रहता है, यानी कि ये 3 दिन काम करता है, ये 5 दिन काम करता है। तो एक बात बताइए कि ये 3 दिन में रतन कितना काम करेगा। इसे 3 से हम गुणा कर लेते हैं, 3 से, यानी 10 3 30 काम कर लेता है। रतन जो है 3 दिन में 30 काम कर लिया। ठीक, अब ये तो 5 दिन काम कर रहा है ना, 5 दिन में 15 काम कर लेगा। ये जो संजू है ये 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। यानी कि टोटल यहाँ से 8 दिन में, देखिए 8 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 45 काम हमारा हो जा रहा है। ठीक, 8 दिन में 45 काम हो रहा है। अब हमें ये बोला है कि 180 काम कराना है और ये क्रम लगातार चल रहा है। तब इसका मल्टीपल ढूंढेंगे कि 45 का कौन सा मल्टीपल जो है 180 आ रहा है। तो 4 से देखिए, 4 चौके 16, 4 से गुणा करने पर 5 चौके 20 का 0 2 और 4 चौके 16 2 18 आ जा रहा है 4 से। तो इधर भी हम 4 से गुणा कर लेंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 दिन में ये टोटल जो है 180 काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 32 डेज हो जाएगा, 32 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये 18 दिन में करता था, 60 दिन में टोटल वर्क 180, इफिशियंसी निकाल लिए 3 और ये 10 और ये 3 हो जा रहा है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 3 दिन तक काम करना है, उसके बाद ये आराम कर रहा है 5 दिन, तो ये काम कर रहा है। तो 3 दिन में 30 काम किया, 5 दिन में 50 काम किया, यानी 8 दिन में टोटल 30 काम हो रहा है, 5 दिन में 15 काम किया। तो यहाँ 8 दिन में 30 15 45 काम हो गया। हमें काम कराना है 180, तो ये देख रहे हैं कि 45 का 4 गुना 180 आ जा रहा है। तो इधर भी 4 से गुणा कर लेंगे, अर्थात 32 दिन में टोटल 180 काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से यही क्रम आगे चलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन। अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उसको जा करके देख लीजिए। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 43 नंबर की, एक दुकानदार पर किसी कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा पेश की गई 3 प्रसिद्ध सुगंधित इत्र हैं। 40 ग्राहक 1 को पसंद करते हैं, 30 2 को पसंद करते हैं और 40 जो है 3 को पसंद करते हैं, 10 जो है सभी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते थे, वेन डायग्राम से। 3 तरह के इत्र जो है, परफ्यूम है, पसंद करने वाले हैं। पहला
ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक, 3 तरह का परफ्यूम है। उसके बाद तो ये कह रहा है ना कि 40 ग्राहक पहले इत्र को, ये जो पहला इत्र है ना टोटल, इसको कितना पसंद करने वाले हैं, 40 पसंद करने वाले हैं टोटल, ठीक। उसके बाद दूसरे प्रकार के इत्र को पसंद करने वाले कितने हैं, 30 है। ये दूसरा प्रकार के कितना है, 30 है। और तीसरा प्रकार के भी 40 हैं। ये भी तीसरे प्रकार के भी इत्र पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब हमें कह रहा है कि 10 लोग सभी तीनों को पसंद करते हैं। सभी तीनों को जो पसंद करते हैं उसको हम 20 में रख देंगे, ये 10 वाला जो तीनों पार्ट में है। उसके बाद कह रहा है कि 20 को इसमें से कम 2 पसंद है। देखिए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। ये कह रहा है ना कि कम से कम 2 को पसंद करने वाले, तो कम से कम 2 रंग को पसंद करते हैं, अर्थात तीनों भी रंग उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या अगर 20 है तो 20 में से ये तीनों घटा लेंगे तो ये जो 10 निकलेगा ना, ये 10 ये दोनों पार्ट में यहाँ मिल करके क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो एक बार और देखिए, कह रहा है कि ये 20 ऐसे हैं जो कम से कम 2 पसंद करते हैं, ठीक। 20 को कम से कम 2 पसंद करने वाले हैं। तो ये कम से कम 2 पसंद करने वाले, इसका मतलब कि तीनों इत्र पसंद करने वाले भी ये हो सकते हैं। कम से कम 2 मतलब अधिक से अधिक जितना भी रंग रहेगा उसे पसंद करेंगे। तो ये 20 में जो ये तीनों रंग पसंद करने वाले 10 हैं वो भी इसमें शामिल है। तो उसको जब हटा लेंगे तो ये 10 केवल वाला पार्ट में बच जाएगा, केवल 2 यहाँ सब मिल करके 10 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप 3 2 5 5 10 अलग अलग भी कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। और एक में भी रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ 10 रख लेते हैं, यहाँ 0 0 कर लेते हैं, ठीक। ये 0 0 कर लेते हैं, तब भी वही आपका आंसर आएगा, ठीक। बांट भी लीजिएगा तब भी वही आएगा। अब हमें पूछा क्या है कि कितने लोग ने केवल एक मतलब ये वाला पार्ट, ये जो सादा है, ये केवल एक पसंद करने वाले लोगों की संख्या हमें ढूंढना है। तो देखिए ये टोटल जो है 40 है और 10 इधर आ गया, तो 40 में से 10 गया 30। ये केवल जो है एक पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 30। उसी तरह से केवल 2 पसंद करने वाले के टोटल 30 है और ये 10 10 20 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर टोटल 40 है और ये 10 10 20 घटा लेंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो केवल एक पसंद करने वाले, यहां से क्या आंसर हो जाएगा, केवल एक पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, तो 10 30 10 40 और 20 कितना हो जाएंगे आपका, 60 हो जाएंगे। 60 लोग ऐसे हैं इसमें कि केवल एक प्रकार के इत्र को पसंद करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें गलत था, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है इसका। हमने ये देखिए आपका जो एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हमने डाउनलोड करके लाया हुआ है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं होने के कारण नीचे नोट लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को क्यों हटा दिया गया था, कि इसमें सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को सभी कैंडिडेट को नंबर डिवाइड कर दिया गया, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था और इसका नंबर सभी को मिल गया था, क्योंकि इसमें सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा हम लोग का, 60 हो जाएगा, ठीक। ये बुक में खींच खाच के आंसर लाया हुआ है, वैसे नहीं कर सकते। ये कोई रूल नहीं होता है कि 40 30 और 20 को जोड़कर और ये दोनों अलग घटा लेंगे, वैसा कुछ भी रूल नहीं होता है। वो 80 ला दिया, 80 वैसे आएगा ही नहीं। हमें पूछा है ना कि एक प्रकार, केवल एक प्रकार के, यानी ये वाले सभी पार्ट का हमें योगफल पूछा है। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अभी एक और क्वेश्चन मिलेगा, आप घबराइए नहीं। ये केवल एक वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये 30 10 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 60 ही होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए एग्जाम में से इसको हटा दिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो 43 हो गया, 44 में हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, -5x² + 2x + 7, और यहाँ एक बात बोला है ना कि x इज लेस देन 5 से छोटा ही x का वैल्यू है। तो कह रहा है ना कि x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणोत्तर होगा, और ऋणोत्तर मतलब ये ऋणात्मक से परे, और ये कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना होगा, फैक्टर करना होगा इसका। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का आपको फैक्टर आता ही है, आ जा रहा है कितना, 7 5 35, 5x² और इसको 35 लाना है। तो 35 लाने के लिए 7 में 5 से गुणा करेंगे, 35 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये प्लस का 7x माइनस का
ये 5x हो जाएगा। देखिए 7 में से 5 जाएगा, ये 2 आ जाएगा, गुणा करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाएगा +7। अब फैक्टर कर लीजिए, इसका कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना, x कॉमन ले लेते हैं, -x कॉमन ले लेते हैं। चलिए -x कॉमन ले लिए तो यहाँ 5x - 7 आ जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं -1, तो ये आ जा रहा है कितना, 5x - 7 आ जा रहा है। तो 2 फैक्टर इसका निकल गया। कौन कौन सा, एक आ जा रहा है 5x - 7 और एक आ जा रहा है -x - 1 आ जा रहा है। ठीक, तब देखिए दोनों से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। यहाँ से जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। और यहाँ से जो निकलेगा देखिए -x = 1 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, दोनों फैक्टर से हमने x का वैल्यू निकाला तो यहाँ से 7/5 आ जा रहा है और यहाँ से क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। अब दोनों वैल्यू देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 5 से नीचे ही है। तो 5 से नीचे यहाँ देख रहे हैं कि धनात्मक भी वैल्यू आ रहा है और ये -1 है, सॉरी यहाँ -1 हो जाएगा, -x = 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक भी आ रहा है और धनात्मक भी आ रहा है, अर्थात हम ये क्या कह सकते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि कहा नहीं जा सकता, पॉजिटिव भी मान हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 45 क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% बढ़ा दी जाए, बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैन है और ये वुमेन है, मैन की संख्या 8% बढ़ जाती है तो हम 108 ले लेंगे, 100 से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 108। इसको एलिगेशन से बनाइएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, तो देखिए मैन की संख्या 8% और वुमेन संख्या 12%, तो 112 लेते हैं। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, संख्या है 8000 और हो जा रहा है 8680 हो जा रहा है, यानी कितना यहाँ बढ़ा, 680 बढ़ा है किस पे, 8000 पे। तो हम इसका प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना बढ़ा है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो घटा लेते हैं, 1 कट जा रहा है, यानी 8 8 64 65 66 67 8 5 40, 8.5% की वृद्धि हो जा रही है। तो जो ओवरऑल यहाँ होगा ना 108.5 हो जाएगा। देखिए 8.5% की यहाँ वृद्धि हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 108.5। अब एलिगेशन लगा दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा और इसको घटाते हैं 0.5 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये 5 से कट भी जाएगा, 5 से 7:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 7 1 8 हो जा रहा है और टोटल संख्या कितना था यहाँ पे 8000। तो 8 यूनिट का वैल्यू अगर 8000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो हमें क्या पूछा है, देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या कितना होगा, ये वुमेन है, वुमन की संख्या 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू ही 1000 आया है, तो यही मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर पूछता पुरुष की संख्या क्या होगी तो पुरुष की संख्या 7 है तो ये 7000 हो जाता। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 1000 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता, 7000। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए आप। 8% वृद्धि हुआ 108, 12% वृद्धि हुआ 112 और यहाँ कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है तो 8.5%, तो 108.5 कर लिए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें 8 यूनिट का वैल्यू 8000 था तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक, एलिगेशन से बहुत आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा वेन डायग्राम से है लेकिन इसमें डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए ये आसान हो जाएगा, इसमें डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये बनाया हुआ है। यहाँ फुटबॉल है, हॉकी है और ये आपका बैडमिंटन है। यहाँ 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और ये दिया है आपका 12 और यहाँ 15 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है और यहाँ 14 और यहाँ 20 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए आपसे पूछा क्या है, कह रहा है हमें कि अरे एफ से फुटबॉल, ए से हॉकी खेलने वालों की संख्या है, तो वास्तव में 2 खेल खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि इसका पूछने का मतलब ना कि केवल 2 खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो केवल 2 खेल खेलने वालों मतलब यहाँ पे 13 है, 13 प्लस यहाँ कितना है 14, तो 14 प्लस इधर कितना है 12 है, इसी को हमें जोड़ देना है प्लस 12, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9 और 3 आ जा रहा है। यानी 39 ऐसे हैं जो 2 ही गेम खेलते हैं, केवल 2 गेम खेलते हैं। और यही हमें पूछा था कि वास्तव में 2 गेम यानी कि केवल 2 गेम खेलने वालों की संख्या कितनी है। वो ऐसे
जो छात्र होंगे जो 3 में नहीं आ सकते उनको हमें नहीं लेना है, तो केवल 2 वाला हम सबको जोड़ लिए, 14 12 13 यानी कितना हो जा रहा है 39 हो जा रहा है। तो ये आसान सा था, इसमें डायग्राम बना दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 देखिए क्या कर रहे हैं। 47 कह रहे हैं कि 132 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो मिलने के बाद एक दूसरे को पार, जैसे देखिए 2 रेलगाड़ी है और दोनों चल रही है, जैसे इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इधर से एक, तो जब भी ये यहाँ पे चली आएगी, यहाँ पे अंतिम छोर, तभी हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, पार्क हो गया। तो ये दोनों अपने लंबाई के योग को पार करती है हमेशा, और जो इनका स्पीड होता है ना वो सापेक्षिक चाल होता है, यानी कि यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी की जगह हम L1 प्लस L2 लेते हैं, और चाल में कौन सा चाल लेते हैं, तो सापेक्षिक चाल लेते हैं। और सापेक्षिक चाल आपको पता होगा कि अगर डायरेक्शन सेम रहता है तो घटता है, और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से समय हमें पूछ रहा था L1 L2 यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो 108 और 132 जोड़ लेते हैं, 8 2 10 3 1 4 यानी कि 240 हो जा रहा है। ठीक, सॉरी हाँ 1 मिनट, हाँ 240। और स्पीड जो हो रहा है ना 32 की चाल से और 40 की चाल से, तो 32 और 40 72 हो जा रहा है। तो यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18, तो 18 को ऊपर कर लिए 72 है, तब कटा दीजिए, कुछ है ही नहीं, निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। तो 40 और 32 ले लिए, 72 आ गया, तब घटा दीजिए, 18 चौके 72 आ जा रहा है, और यहाँ से 5 चौके 20, 20 से कटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना कि 12 सेकेंड का इन लोगों को समय लग जाएगा पार करने में। कितना सेकंड लगेगा, 12 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेनें एक दूसरे को पार करें L1 प्लस L2 बट्टा सापेक्षिक चाल, और सापेक्षिक चाल को ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 48 देखिए, 48 हमें कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये आपका इसमें बोला है ना कि माध्य निकालना है। ठीक, एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए चार्ट, यहाँ लंबाई सेंटीमीटर में दिया है, 140 से कम, 145 से कम, ऐसे करके दिया हुआ है, और यहाँ छात्रों की लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें बोला हुआ है ना कि कक्षा X की लड़कियों की ऊंचाई, 50 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया है। इसका मतलब इसमें टोटल जो लड़की की संख्या है वो कितना है, 50 है, ये टोटल हमें दिया हुआ है। अच्छा एक बात देखिए कि 140 से कम 4 आ जा रहा है, 145 से कम 11, 100, ये कम दिया हुआ है। और यहाँ जो दिया रहता है ना, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाए हुए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसको जाकर के देख लीजिए, वहां से हम लोग किए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हम लोग उसमें सीखे हुए थे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी बिल्कुल आसान चीज रहता है। हमें यहाँ पूछा ना टोटल 50 है, ये बात ध्यान रखना है, ये जो यहाँ 50 है ना, तो टोटल लड़कियों की संख्या 50 है, और इसका हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है कि माध्य कितना होगा। तो देखिए एक चीज यहाँ से देखिए, ये जो इसमें एक पहले इसको लिखते हैं हम लोग, जो ये इसका अंतराल है 140 से कम 45 को, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 145 का अंतराल है, तो 140 से कम यानी इसको लिख दे देंगे 135 से 140, ठीक, 5 का अंतराल है। इसको लिख देंगे 140 से 145, इसको लिखेंगे 145 से 150 लिख देंगे, ये 150 से 155 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 155 से 160 हो जाएगा, और ये 160 से 165 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये कम जो बोला है ना, कहाँ से कहाँ तक हमने रेंज बना दिया। ठीक, ये बात हम लोग कर लिया। अब यहाँ हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, बारंबारता। ये तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ से हम इनका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, बारंबारता निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पहला 4 है तो 4 ही रह जाएगा, अब यहाँ से घटता जाएगा, ये जोड़ कर लाया गया है। ये टोटल जो कम हो गया ना 145 से, ये सब 11 4 15, ये 11 हो गया यहाँ तक। इसका मतलब जो इस खंडा में रहेगा वो कितना होगा, तो ये 11 में से 4 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जो इस खंडा में होगा 29 में से 11, पिछला को घटाते जाइएगा, निकलता जाएगा, तो 29 में से 11 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 8 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए 40 में से 29 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 9 1 10 2 1 4। अब
इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। सबकी हमने संख्या, अब इन सबको जोड़िएगा ना तो 50 आएगा ही आएगा, जोड़कर नहीं देखना है तो आएगा ही आएगा, जोड़ के आप देख भी सकते हैं। 7 4 11 11 22 और 28 30 और 10 40 हो गया, 40 10 कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का एक आपका टेबल बन गया। ठीक, अब इसमें हमें बोला है ना कि औसत निकालना है, औसत या माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालते समय अब देखिए ये ऐसे बन गया। अब इस चीज को अगर हम हटा दें तो 135 से 140 सेंटीमीटर के बीच में 4 स्टूडेंट है, 4 छात्राएं हैं, और 140 से 45 के बीच में इतने छात्राएं हैं। तो इसका हमें एवरेज निकालना रहता है। तो कैसे करते हैं, देखिए अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका मीन मान लेते हैं, इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं। तो इसका मध्य बिंदु हम यहाँ लिख देते हैं कि इसका मध्य बिंदु कितना होगा, तो 137 हो जाएगा ना, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 137.5 हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे तो इसके बीच वाला हो जाएगा। देखिए 35 2 जोड़ेंगे, 2.5 5 का अंतर है ना, तो 2.5 जोड़ देंगे एक में, छोटा वाला में। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2.5 जोड़ेंगे तो ये 142.5 हो जाएगा। अब 5 के अंतर में सजदा जाएगा, 147.5 हो जाएगा और ये 152.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 157.5 हो जाएगा और ये 162.5 हो जाएगा। ये आपका आगे अब मिला हमको। ठीक, अब इसका अगर हमें माध्य निकालना हो तो इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, सबको गुणा करके, और 50 इनकी संख्या है तो 50 से भाग दे देंगे। लेकिन बहुत टफ काम हो जाता है। इसको आसान करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं कि इसमें हम किसी एक को माध्य मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा माध्य कितना है, 152.5 है, मान लिए, अभी है नहीं, ये बाद में पता चलेगा कि क्या आ रहा है। अब एक बात देखिए, तो ये 152 से कितना कम है, तो -5 कम है, ये कितना कम है तो -10 कम है, और ये कितना कम है तो -15 कम है। जब इधर बढ़ते हैं तो 152.5 से ये कितना अधिक है, तो +5 अधिक है, ये +10 अधिक है। ठीक, हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ देखिए कैसे आप तुरंत कैलकुलेशन करिएगा। ये -5 वाला 18 है, +5 वाला 6 है, यानी कि माइनस का इन दोनों को घटाएंगे तो 12 माइनस का बच जाएगा। यानी 12 में 5 फ्रीक्वेंसी है, 5 का अंतर है, इसका मतलब 12 25 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, इधर हम लिखते हैं ये 60 घटेगा। ठीक, 60 माइनस का होगा। कैसे हुआ फिर से एक बार देख लीजिए। ये 6 5 30 करेंगे, 18 5 90 करेंगे, तो 90 माइनस में है और 30 से घटाएंगे तो -60 आ जाएगा। ये खत्म हो गया। अब इसकी कहानी करते हैं। तो ये 10 वाला 7 है और ये 10 वाला 4 है, यानी कि ये 3 ज्यादा है तो माइनस का यहाँ पे 30 बच जाएगा। ठीक, ये भी देख लीजिए, 10 7 70 और यहाँ कितना है, ये यहाँ पे हो रहा है 6 5 30, तो 70 में से 30 गया 40। अब ये प्लस का यहाँ पे ये 10 वाला खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यानी कि बचा क्या हम लोग का, माइनस का ये 15 बच जा रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है, तो 15 चौके 60 यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो ये तो फिक्स हो गया ना कि कितना घट जाएगा, 60 60 120 और 30 150 जो है टोटल हमारा कम हो रहा है। लेकिन ये ऐसे नहीं कम होगा, इसका हम माध्य बना लेंगे। माध्य का मतलब क्या करेंगे, टोटल 50 संख्या है तो 50 से भाग देंगे, यानी कि 50 तिहाई 150, इसमें से 3 कम हो जाएगा तो 149.5 जो होगा इसका माध्य आ जाएगा। ठीक, 149.5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुक में इसका सोल्यूशन बिल्कुल गलत बनाया है। ठीक, बुक में सोल्यूशन गलत किया है, इसको गुणा कर दिया इसको। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम मान लेते हैं बुक का सोल्यूशन सही है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या लिखा हुआ है, लेकिन प्रेक्षणों की संख्या तो 85 है ना, यहाँ आप 180 से कहां से भाग दे रहे हैं, बुक का गलत है। ठीक, आंसर इसका रियल क्या आएगा, 149.5 आएगा। अप्रोक्सीमेट में जाएंगे हम लोग का तो बी हम लोग का आंसर होगा, डी नहीं होगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मीन मीडियन मोड में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना होगा। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, जो भी एसएससी में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को हम किए हुए हैं मीन मीडियन मोड में। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मीन मीडियन मोड, या फिर आई बटन में भी, ऊपर आई बटन है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, एक बार समझ लीजिए फिर से। 140 से कम इसका रेंज बना लिए, रेंज, और रेंज का जो माध्य बिंदु होगा यहाँ मध्य बिंदु हम ले लिए हुए हैं। ये फ्रीक्वेंसी समझना है, ये संचयी बारंबारता दिया तो इसको बारंबारता में चेंज कर लिए हैं। अब हमें अगर निकालने का मतलब इसको सबको गुणा करके इनकी संख्या से भाग देंगे तब भी इतना ही आएगा। उसी चीज को हम कम कर दिए, छोटा कर दिए यहाँ पे कि मान लिए हैं, आप किसी को भी मान के बनाइएगा यही आंसर आएगा। ठीक, हम मान लिए हैं कि 152.5 आ रहा है, तो ये देखिए माइनस का यहाँ पे 18 है और ये 6 है,
-5 वाला, तो 18 × 5 = 90, 6 × 5 = 30, यानी कि -8 ज्यादा है। अब इन दोनों में आते हैं तो 10 × 7 = 70 और यहाँ 10 वाला है 40, तो 70 में से 40 घटा देते हैं, यानी कि 30 जो है ज्यादा है माइनस वाला, और ये तो 15 × 4 = 60 माइनस वाला है, यानी माइनस में 150 आ रहा है, तो ऐसे नहीं घटाएंगे, इसको माध्य माने हैं तो इसको भी माध्य बनाना होगा। तो इसका माध्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 50 से भाग दे देंगे, 50 संख्या है तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 डायरेक्ट इसमें घटा दीजिए, 149.5 इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे लगभग मान कितना हो जाएगा हम लोग का, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। 49 नंबर क्या बोला हुआ है, 49 नंबर कह रहा है कि एक किसान एक आयताकार फील्ड है जो 250 मीटर लंबा और 380 देखिए एक किसान के पास एक आयताकार फील्ड है जो 380.5 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 250 मीटर है। ठीक, ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो हमें कह रहे हैं ना कि वह विभिन्न प्रकार के चावल की बुआई किया हुआ है और 30 हेक्टेयर पैदा हो रहा है, जो प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल, 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल पैदा हुआ है। तो 620 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उसका आय कितना होगा, कितना कमाएगा वो। सबसे पहले जो रोपेगा ना, ये धान को रोपेगा, वो एरिया में रोपेगा, तो इसका एरिया हमें निकाल लेना होगा। एरिया निकालने के लिए हम गुणा कर लेंगे 250 × 380.5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर ये दशमलव को हटा देते हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से गुणा कर लेना है, 25 × 5 = 125, यानी कि 25 दे देंगे, हासिल 1, 25 × 8 = 200 और 201 हो जाएगा, यानी कि हासिल 20 हो जाएगा। ठीक, अब 25 × 75 = 20 कितना हो जाएगा, 95। इतना ये मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया, एरिया आ गया, जो कितना है 95,125 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो उसका पैदावार हो रहा है ना, हेक्टेयर में हो रहा है, तो इसको अगर हेक्टेयर में बदलना होगा तो हमें 10,000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर बराबर, देखिए क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इतना मीटर स्क्वायर को हम बदले हैं तो क्या किए, 10,000 से भाग देते हैं। अब हमें बोल रहा है ना कि ये निकल गया कि इतना हेक्टेयर पैदावार हुआ। अब इतना हेक्टेयर पैदावार हुआ है और 1 हेक्टेयर जो है एरिया निकला है कि इतना हेक्टेयर एरिया हो गया, और 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल हो रहा है, तो इतना हेक्टेयर में निकालना होगा तो क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर। 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल पैदा हो रहा है और ये एरिया हेक्टेयर में निकल गया, तो हम इसे 30 से गुणा किए हैं। अब 1 क्विंटल का जो मूल्य है, ये इतना क्विंटल में आ गया, और 1 क्विंटल का मूल्य है 620 रुपये, तो इसको 620 से जब गुणा कर लेंगे ना तो टोटल हमारा खर्च निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझिए। देखिए, सबसे पहले एरिया निकाले तो एरिया मीटर स्क्वायर में, इसे हेक्टेयर में बदलना होगा तो 10,000 से भाग दे देना होगा, और 10,000 से भाग दिए हुए हैं तो फिर हमें कह रहे ये हेक्टेयर में बदल गया, और 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल हो रहा है, तो इतना हेक्टेयर में 30 से गुणा किए तो इतना क्विंटल निकल गया। अब 1 क्विंटल का मूल्य 620 रुपए, तो 620 से गुणा किया। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा दीजिए। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, देख लीजिए गुणा करने के बाद कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। ये कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ए नंबर 1769.32 रुपये 50 पैसा। ठीक, ये गुणा आप कर लीजिएगा, गुणा आपके ऊपर है। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, गुणा है और कुछ नहीं है। ठीक, ये भी गुणा आसानी है, 3 दूना 6, 6 18, इसमें हमें गुणा कर लेना है। देखिए हम गुणा कर ही देते हैं, आप क्यों गुणा करिएगा, टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, टाइम कितना हो लगे, गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 6 5 30 0 3, 6 दूना 12 3 15 5 1 हो जाएगा, 6 एकम 6 7 और 6 5 30 0 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका हमने देखिए यहाँ गुणा कर लिया, आपका समय बचाने के लिए हम स्किप कर दिए थे। ठीक, ये गुणा कर लिए तो कितना आ रहा है, 1769.32 50 पैसा। ठीक, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हेक्टेयर का आपको पता होना चाहिए, ये भी चीज़ पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 50 क्या बोला हुआ है।
आज का क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है। आज थोड़ा 2-4 क्वेश्चन मिला अभी तक, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नल ए और नल बी, ए जो है 5 घंटा में और बी जो है 20 घंटा में भर सकते हैं, ठीक। सी नल खाली करने वाला है और इसे 10 घंटा में खाली कर सकता है, क्लियर। ये चीज हमें खाली करने वाला है, इसका माइनस मिलेंगे, ठीक, माइनस यहीं ले लेते हैं, खाली करने वाला है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, इसका एफिशिएंसी 12, ये हो जाएगा 3 -6, ठीक। टाइम हो गया, हमने एफिशिएंसी ले लिया। अब बोल रहा है हमें कि तीनों मिलकर अगर भरे, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में भरेंगे, तो 60 बट्टा तीनों का एफिशिएंसी 12 3 15 में से 6 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 20 बट्टा 3 घंटा में ये भर लेंगे, 20 बट्टा 3 घंटा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन था। 51 है ये, 151 देखिए क्या कह रहे हैं। 151 बोला है कि ए और बी किसी कार्य को करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45, ये भी टाइम एंड वर्क आ गया। ए 25 दिन और बी कितना ले रहा है, 45 दिन, 45 दिन, ठीक। अब बोला है कि ए ने अकेला काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। देखिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, यानी 25 × 9 = 225 इसका एलसीएम हो जा रहा है। तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। दोनों का एफिशिएंसी ले लिए, ये टाइम हो गया और ये एफिशिएंसी हो गया, ठीक। अब हमें बोल रहा है ना कि पहले ए अकेला काम शुरू किया है और कुछ दिन बाद बी आया हुआ है। बी कितना दिन बाद आया है, यही हमें निकालना है। और बोला है कि कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लीजिए, आप बहुत इजी कर लीजिएगा। ए मान लेते हैं कि अकेले यहाँ तक काम किया, ठीक, ये अकेले काम किया, उसके बाद बी आ गया तो इधर ए प्लस बी काम कर रहे हैं, यानी कि ए तो लगातार काम कर रहा है ना, 20 दिन लगातार काम कर रहा है। तो ए 20 दिन में कितना काम करेगा, तो 9 दूना 18, 180 काम इसमें टोटल ए किया है। तो 180 को घटा लेते हैं तो ये 5 हो जा रहा है, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 45 काम जो है कौन किया है, बी किया है। तो बी कितना दिन बाद आया, 45 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 9 = 45, यानी कि 9 दिन के बाद ये बी आया हुआ है। अकेले 9 दिन ए काम कर रहा है, उसके बाद बी आ जा रहा है। बात क्लियर है यहाँ से? नहीं क्लियर तो फिर एक बार देख लीजिए। ए शुरू किया, कुछ दिन बाद बी आ गया, तो ए भी 7 काम कर रहा है, यानी कि ए लगातार 20 दिन काम कर रहा है। तो 20 दिन में 180 काम इसका घटाए तो ये 45 ही काम किए हैं। तो कितने दिन तक किए हैं, यानी 9 दिन तक। तो हमें क्या बोला है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ बोला है हमें कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया है। हमें पूछ रहा है कि बी कितने दिन बाद काम करना शुरू किया है। तो कितने दिन बाद काम करना शुरू किया है, टोटल 20 दिन काम किया है ये की हुआ है और ये 9 दिन तक किया हुआ है। तो 20 में से हमें 9 घटाना होगा ना, यानी कि 11 दिन ये अकेला काम किया है। उसके बाद में लास्ट में आके ये 9 दिन में दोनों साथ काम कर लिए हैं। ये 11 दिन शुरू से अकेला काम कर रहा है, ये 9 दिन लास्ट में काम कर रहा है, यानी कि ये 11 हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया, तो 11 दिन बाद शुरू कर रहा है। 9 दिन काम कर रहा है लास्ट में और टोटल काम 20 दिन हुआ है, तो ये कितना दिन की बाद आया है, 11 दिन बाद। सिंपल सी बात है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का ये 9 आंसर नहीं होकर के क्या आंसर हो जाएगा, ये 11 दिन होगा। ये हमें अगर पूछता ना कि बी टोटल कितना दिन तक काम किया था, तब 9 हो जाता। कितने दिन बाद आया है तो क्या हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 52 देखते हैं। 52 में बोला है कि 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 और 6:7 के अनुपात में है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए एक दूसरा कंटेनर है, उसमें अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण को पहले कंटेनर का 3.5 लीटर मिश्रण। देखिए ये क्वेश्चन अगर एलिगेशन से करिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। देखिए पहला कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है, एक तीसरा कंटेनर में हमें लेना है कि जिसमें जो है शहद और जिसमें पानी और शहद का अनुपात बराबर हो जाए, यानी 1:1। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पहला जो कंटेनर है 4:3 के अनुपात में, तो किसी एक का हम इसमें मात्रा ले लेते हैं। पहला में
4:3 का अनुपात है। तो अगर इस शहद है, किसका रेशियो है ये हमारा, देख लेते हैं एक बार, शहद और पानी का। तो हम शहद का, सब में शहद का भाग ले लेते हैं। इसमें शहद का भाग कितना हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा। ये शहद है, ये पानी है, तो शहद का भाग निकालना रहेगा तो ये टोटल नीचे आ जाता है, ठीक। उसी तरह से दूसरा कंटेनर में देखिए 6:7 है, तो शहद कितना हो जाएगा, 6/6, 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब टोटल में जो लेना है ना, अन्य जो, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत, अन्य में जो लेना है ना 1:1 होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। तो यहाँ शहद का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से, बात समझे कि नहीं, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। पहला में है 4:3 के अनुपात में है शहद पानी, तो शहद का भाग 4/7 हो जाएगा। दूसरा में है 6:7 के अनुपात में, तो 6 7 13 नीचे आ जाएगा 6, और अन्य जो होगा उसमें 1:1 के अनुपात में होना चाहिए, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब देखिए एलिगेशन का आपको एक बहुत आसान तरीका बताते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, सबके एलसीएम से गुणा कर लेंगे, यानी कि 13 × 7 × 6 से सबको गुणा कर लेंगे, सॉरी हर के एलसीएम से। तो हर का एलसीएम देखिए सब अभाज्य संख्या है, तो 7 × 13 × 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 13 छक्के कितना, 13 7 91 आ जाएगा। ये 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इसको 2 × 7 × 13 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 91। इसमें 13 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 × 2 14 छक्के 84 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 × 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये 84 आ गया यहाँ पे। अब इसको देखिए 7 हट जाएगा, तो ये 2 इसका हर है और इसका हर है 13, 13 दूना 26, 4 दूना 8, 1 मिनट सॉरी, 13 हो जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 13 8 104 हो जाएगा। 13 8 कितना हो जा रहा है, 13 8 104 हो जाएगा। ये हटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तब यहाँ से रेशियो हम निकाल लेते हैं। देखिए रेशियो निकाल लीजिए आप, ये 91 में से 84 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, और इधर कितना आ जा रहा है, तो 104 में से 91 घटाइए, तो ये 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ कितना बच गया, ये 13 आ जा रहा है, ठीक। 7:13 के अनुपात में जो शहद और ये वाटर का रेशियो निकल गया। तो ये 7:13 है, पहला वाला, पहला भाग में 7 है और दूसरा भाग में कितना है, 13 है। तो 7 का जो वैल्यू है, 7 का वैल्यू देखिए, पहला का हम कितना भाग लिए, 3.5 लीटर हम लिए हुए हैं। पहला वाला जो मात्रा लिए 3.5, तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 3.5 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 5 65, यानी 6.5 लीटर हमें लेना होगा। पहला वाला मात्रा देखिए, दोनों का रेशियो निकल गया कि 7:13 में मिलाना होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि किस अनुपात में मिला है, तो 7:13 आ जाता है। अब 7 का वैल्यू अगर 3.5 है तो 1 का वैल्यू 0.5, 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 5 65, 6.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया हुआ है। बात क्लियर है यहाँ से, फिर से एक बार समझ लीजिए। 4/7 भाग निकाले, 6/7 सब में शहद ले लिए, 1/2। हम यहाँ पे केवल क्या किए हैं ना, कि सबके एलसीएम से गुणा कर लिए, तो यहाँ 91 84 104 बचा रहा है। अब ये रेशियो निकाल लिए 7:13, 7 का वैल्यू 3.5, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.5 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर रेशियो पूछता तो 7:13 हो जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक आदमी 1.995 लाख प्रत्येक की दर से 2 घर बेचता है। एक पर 5% की लाभ कमाता है, दूसरे पे 5% की हानि। देखिए एक पर 5% लाभ कमाया है तो 105, दूसरे पे 5% की हानि तो 95 हो जाएगा बट्टा 100। इसमें जो लाख रुपए दिया हुआ ना उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरह से बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए अब गुणा कर लेंगे, 105 में हम 95 से गुणा कर लेते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 5 45, 5 4 हो जाएगा ना, 9 5 45 45 ही हो जाएगा, 9 एकम 9, 5 7 5 4 9 हो जा रहा है, यहाँ भी 9, 99.75 हो जा रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इसे घाटा हुआ है। अगर ये 100 से अधिक आता तब इसे फायदा होता है, लेकिन ये 100 से कितना कम है तो 0.25% का हानि इसे हो जाएगा। ओवरऑल टोटल में क्या होगा, इसे 0.25% की हानि होगी। अगर 100 से अधिक आता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे फायदा हो जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जब भी प्रतिशत में पूछे तो ऐसे ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, बहुत इजीली निकल गया, ठीक। 5% लाभ 5% हानि, 105 × 95/100 कितना हो गया, 0.25% की हानि। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
54 देखिए यहाँ रुपया का कुछ पूछा ही नहीं था, केवल परसेंटेज वैल्यू को लेकर हम लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं अगला जो है 1554 नंबर कि अल्फा और बीटा पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक, अल्फा और बीटा क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ से पूरक का वैल्यू मतलब हुआ। ठीक, अब हमें बोला है ना कि वैल्यू निकालना है आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए कि जब अल्फा बीटा पूरक है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर अल्फा बीटा पूरक कोण हो तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से तो अब आराम से मान रख दीजिए, बहुत इसलिए हो गया। यहाँ से साइन अल्फा इंटू हम बीटा को कॉस बीटा को हम साइन ही अल्फा रख देते हैं, साइन अल्फा माइनस यहाँ कॉस अल्फा कर लेते हैं इंटू, अगर ये साइन बीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा को, एक मिनट रुक जाइए, ये कॉस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया, और यहाँ से हम ये कॉस अल्फा हो गया और इसको हम लोग कॉस अल्फा लिख देंगे। ठीक, जब बीटा साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा। अगर इधर साइन लगाएंगे ये दोनों बातें हो जाएगा, यहाँ से साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा भी हो जाएगा, ये दोनों चीज़ यहाँ से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, पूरक कोण है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सबको एक एंगल में चेंज कर लिए। ये साइन बीटा और ये कॉस अल्फा दोनों बराबर होगा, या फिर साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण पे दोनों का एंगल आपस में चेंज भी होगा तो क्या होगा, बराबर ही होगा। तो एक बात बताइए कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये, इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, बेसिक आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस ये माइनस हटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ जाता है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ऊपर आपका दिया हुआ है कि कॉसेक अल्फा इजकल टू 5/3 है, सबको हम इसीलिए अल्फा में बदल लिए, बीटा को हम क्या कर लिए, अल्फा में बदल लिए। तो ये कॉसेक अल्फा बराबर 5/3 है, तो साइन अल्फा बराबर 3/5 हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर, ये 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर है तो 9/25 हो जाएगा, यानी कि 9 दूना 18/25 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 18 बट्टा हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा 18 में से 25 घटाइए, कितना हो जा रहा है, माइनस का 7/25 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 7/25, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं तो एक बार थोड़ा और समझ लीजिए, भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। जैसे ये जब अल्फा और बीटा क्या है 90 डिग्री है, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा और साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा, क्योंकि ये पूरक कोण जब है तो ये दोनों का एंगल जो आपस में होंगे हमेशा हर एंगल में, अगर ये अल्फा होगा ये बीटा होगा तो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक, अब यहाँ ये इसका वैल्यू हमें पूछ रहा था तो सबको हम अल्फा में इसलिए चेंज करते हैं, यहाँ की कॉसेक अल्फा का मान हमें दिया हुआ है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, तो यहाँ लिख दिए। अब कॉस अल्फा ही रहने देते हैं, इस साइन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, कॉस स्क्वायर को चेंज कर लिए तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1, अब साइन स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू ये पलट देंगे तो 18/25 -1 यानी कितना हो जा रहा है, -7/25। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जी, बोला हुआ है 25 + 2 + 26 + 2 + 27 +2 -50 + 8, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए कि ये 25 25 50 1 51, इसको हटा लेते हैं तो प्लस का 1 बच जाएगा, अब सबको जोड़ दीजिए सिंपल सा। ये 25 25 50 1 51 हो रहा है ना, तो ये कट जाएगा माइनस वाला, नहीं एक पॉजिटिव में बच जाएगा, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 8 7 15 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 2 2 4 2 6 1 7 8 7 15 और 27 7 5 12 और 2 1 3 1 4, यानी कि 42 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, 42 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है ये। 56 हमें बोला हुआ है कि 2 भाई मिठाई की एक दुकान चलाते हैं, वर्ष के अंत में उनका प्रारंभिक निवेश का 50% है, जो लाभ है ना, लाभ, वो लाभ क्या है, निवेश ये लोग कितना किए हैं, 4 लाख रुपए निवेश किए हैं।
तो इस निवेश का कितना परसेंट है, 50% है, लाभ हो गया है। ठीक, ये 50% क्या हो गया, इन लोग का लाभ हो गया। तो हमें पूछा क्या है कि वर्ष के प्रारंभ से उन्होंने इतना निवेश किया, तो औसत तौर पर प्रत्येक तिमाही, अच्छा एक बात बताइए कि ये 1 साल का निकला हुआ है और हमें तिमाही मतलब 4 महीने का पूछ रहा है। 1 साल में कई गो तिमाही होगा, तो 3 3 3 कितना टर्म होगा, 4 गो टर्म होगा, यानी कि प्रत्येक तिमाही का वैल्यू पूछ रहा है हमें। तिमाही मतलब क्या, 4 4 4 8 4 3 12। ठीक, ये बात पूछा है हमें। एक बार और देख लेते हैं, हमें बोल रहा है कि ये इतना हो गया, तो औसत तौर पर प्रत्येक तिमाही में वे कितना कमाते हैं। प्रत्येक तिमाही यानी कि 3 महीने के बाद बोला है, कितने महीने के बाद, 3 महीने। तो ये अगर 12 महीने का है, ये टोटल 12 महीने का है, तो 1 महीने का निकालेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, और तिमाही मतलब 3 से भाग दे देंगे। वहीं हम कह रहे थे कि डायरेक्ट आप 4 से भी इसको भाग देकर निकाल सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये टोटल 12 महीने का कमाई है, तो हम इसे 12 से भाग दे दिए तो कितना महीने का निकल गया, 1 महीने का। और ये 3 महीने का पूछा हुआ है, तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ आप कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 4 से कटा लेंगे 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 0, 40, 10 बचे कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया वो लोग तिमाही जो है अपना लाभ कमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्या बोल रहा है। 57 बोला है हमें वर्गमूल निकालना है 59 29 का। तो क्या बताए थे कि भाग विधि से निकाल लीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, 1 0 2 9 उतर गया और इधर जुड़ जाता है, 7 7 14 हो जाएगा। ये 7 फिर से कितना मत में चल जाएगा, 14 7 98, 7 मत में चल जाएगा, 7 7 49, 14 7 98, 4 102, यानी 77 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी वर्गमूल निकालना हो ट्रिक का चक्कर में नहीं पड़ना है, भाग विधि से आराम से निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिता 2345 रुपए की राशि अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार से विभाजित करता है कि सबसे बड़े पुत्र को, देखिए 1 2 और 3 पुत्र हैं, ये सबसे हम बड़ा मान लेते हैं इसको। ठीक, तो सबसे बड़े पुत्र को वो जो राशि दे रहा है वो 5वां हिस्सा है। ठीक, तो देखिए अब ये 5वां हिस्सा पाया है, यानी कि 1/5 हो गया। ठीक, 1/5, और जो शेष भाग को अन्य 2 पुत्रों में 3:4 के अनुपात में बांट ले रहा है। देखिए अब ये 3:4 में बांट रहा है ना, तो ऐसा हम इसका गुणज ले रहे हैं ना, टोटल मान लेते हैं, टोटल ऐसा गुणज ले लेते हैं जो इन तीनों दोनों से कटे, और एक 5 भी है, 1/5 भी है, तो ये 4 4 3 7 5 35, हम टोटल मान लेते हैं ना, इसका 35 भाग है। ठीक, टोटल 35 भाग ले लेते हैं, तो 1/5 ये कितना हो जाएगा, 1/5 जब निकालेंगे, इसका पहला सबसे बड़े वाले को दिया था 1/5, यानी कि 7 भाग इसको दिया था। बात क्लियर। हमने टोटल भाग इसका 35 ले लिए हैं, तो इसका 1/5 भाग 7 हुआ जो सबसे बड़े पुत्र को दिया हुआ था। ठीक, उसके बाद जब 7 इसमें से घटा लेते हैं तो बचा 28। इस 28 को ये किस रेशियो में बांट दे रहा है, 3:4 में बांट दे रहा है। तो 4 3 7 7 चौक 28, यानी 4 3 12 इसको मिल रहा है, और ये 4 चौके 16 जो है इसको मिल रहा है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। टोटल हमने 35 मान लिया, तो ये 5 भाग 1/5 भाग जो है इसको दे दिया, यानी कि 7 दे दिया। अब 7 इसमें से घटा लेते हैं तो 28 बचा। इस 28 को 3:4 में बांटते हैं, तो 4 3 7 चौक 28, यानी 1 का वैल्यू 4 हुआ, तो 4 3 12 4 चौके 16 इसको मिल जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं है इसमें, आराम से बन गया। अब क्या क्वेश्चन बोला है देखिए, कि इस रेशियो में इन लोगों को धन जो है बढ़ जा रहा है। अब हमें बोला है यहाँ से तीसरे पुत्र को कितना रुपया मिला। अब ये तो सब जोड़ने पे 35 आएगा, क्योंकि हम 35 लिए हैं, तो 35 यूनिट का वैल्यू टोटल कितना है आपका, 2345 रुपये है। तो हमें पूछा ना कि तीसरे इस 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2000, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2345/35 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक, अब कटा दीजिए, कुछ नहीं इसमें। देखिए 7 से कटा लेते हैं, 7 5 35, यहाँ हो जाएगा 7 3 21, 1 22 हो जाएगा, 22 23, फिर 7 3 21, 7 5 35, 5 से कटा लीजिए, 5 6 30, 5 7 35, यानी 16 7 112 कर 2 हो जाएगा, हार्सिल 11
16 छके 96 और 11 कितना हो जाएगा, तो 107 हो जा रहा है। यानी 1072 रुपया जो मिलेगा तीसरे पुत्र को मिलेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से हमने टोटल 35 मान लिया है, जो कि ये 1/5, 3, 4 सबसे कटने वाला हो। आप कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये इसको 1/5 भाग यानी कि 7 इसको दे दिया तो बचा 28, 28 को इन दोनों में बांटे तो 12-16 आ रहा है। टोटल 35 का वैल्यू इतना है, तो तीसरा का पूछा हुआ है 16 का वैल्यू 1072 रुपये आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 59 नंबर tan tan 45 बटा 1 प्लस cos 45 प्लस 1 प्लस साइन 45 बटा cot 45। कुछ नहीं करना है, बस मान रख के जोड़ देना है इसको। ऐसा क्वेश्चन आपको आया हुआ था। ये tan 45 का 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 प्लस 1/√2 और बट्टा 1, तो 1 को हटा ही देते हैं, नीचे 1 से भाग देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा देखिए, ये ऊपर जाएगा तो √2 बट्टा √2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इसको हम कैलकुलेट कर लिए, प्लस 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ रेशनलाइज कर देंगे तो हम क्या मिलेगा, देखिए रेशनलाइज करने का मतलब थोड़ा हम इसको इधर लिख देते हैं, 1 प्लस, ये यहाँ रेशनलाइज करने का मतलब √2 - 1 और बट्टा √2 - 1 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये नीचे तो 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर - 1 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा, तो ये 2 में √2 से गुणा करेंगे, 2 - √2 प्लस 1 प्लस 1/√2 आ जा रहा है, ठीक। यहाँ रेशनलाइज केवल कर दिए, इस चीज़ को जब रेशनलाइज किए तो हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब 2 और 1 कितना आ जा रहा है, 3 प्लस 1/√2 माइनस √2 आ जा रहा है, ठीक। इसको घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 3 माइनस √2 में यानी 1/√2 हो जाएगा, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आंसर मिलाने के लिए इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो नीचे ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। 1/√2 को जब हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर √2 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर मिलाने के ये काम किए, नहीं तो हम नहीं भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन मिलाने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस √2/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मान रख के यहाँ जोड़ते चले जाना है। यहाँ रेशनलाइज कर दिए, ठीक, और ये जोड़ दिए, सिंपल सा कितना आ गया, 3 माइनस √2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अभी आपको बताए थे कि ये जो अभी आएगा आपका डायग्राम वाला, देखिए ये डायग्राम से आ गया आपका, ठीक। कह रहा है कि लड़कों के एक समूह में 22 को मिठाई पसंद है, 10 को फोक पसंद है। देखिए 3 चीज़ पसंद करने वाले हैं, 3 तरह का ये मिठाई पसंद करते हैं। ये 22 जो है मिठाई पसंद करते हैं, या मिठाई लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि 10 को पफ पसंद है। ये पफ जो है, पफ पसंद करने वाले कितने हैं, 10 हैं। और 10 को केक, और केक जो पसंद करते हैं वो कितने हैं, टोटल 10 हैं, ठीक। अब हमें बोला है कि 3 को तीनों पसंद है, यानी कि ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद कह रहे हैं कि मदों में से कम 2 पसंद करने वाले, कम से कम 2 पसंद करने वाले 7 है। तो हम क्या बताए थे कि इस 7 में ये तीनों भी शामिल होगा, तो 3 को अगर घटा लेंगे तो 4 जो है यहाँ वाला संख्या निकल जाएगा। ये बात बताए थे। तो कहीं 1 रख लेते हैं, 4 और इन दोनों को 0 कर लेते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। बात क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लीजिए। ये 22 10 तो हम लिख दिए हैं। ये 3 बोला था कि तीनों चीज पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 3 है। और 7 ऐसे हैं जो कम से कम 2 पसंद करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 आ जाएगा, जो कि ये 3 भी इसमें क्या है, शामिल है। तो केवल 2 पसंद करने वाला इसमें से घटा दिए 3, तो ये यहाँ वाला क्या आ गया, 4 आ गया। हम किसी एक में लिख दिए, इन दोनों को 0 कर लिए। अब देखिए हमें केवल वाला पूछा हुआ है, तो केवल वाला पार्ट यही ना बताए थे कि यही वाला है। तो 22 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक। 18 हो जाएगा कि 19, 18 19 20 21 22 19 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए ये टोटल जो है 10 है, और ये 4 3 7 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर टोटल ये 10 है, तो ये 4 3 7 घटा लेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हमें पूछा है ना कि केवल 1 पसंद करने वाले, केवल 1 पसंद करने वाले कितने हैं। तो यहाँ 19 + 3 + 3 कर लीजिए, यानी कि 19 + 6 जोड़ लेंगे तो 9 6 15, यानी कितना हो जाएगा,
25 हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन सब कुछ सही था, यहाँ पे हम लोग का आंसर तुरंत निकल गया। वो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें गलत किया हुआ था, वहां पे ऑप्शन दिया ही नहीं था। सेम यही क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। हम लोग इसी तरीका से वहां भी बनाए थे, हम लोग का आंसर वहां पे भी आया हुआ था, जो आया था हम लोग का 60 वही आंसर सही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, ये 19 3 और 3 आया था, हमें केवल वाला पूछा हुआ था, तो 19 3 3 जोड़ लिए तो कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आज आप लोग का क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ठीक, हम लोग BC क्वेश्चन आज रहने देते हैं, अगले वीडियो में कल जो होगा हम लोग का आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो हम लोग का 60 तक पहुंच गए, 1560 बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए वीडियो को। ठीक, और एक लाइक अपना जरूर करिए। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक जब बढ़ेगी तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन होगा कि हम भी ज्यादा से ज्यादा अपना वीडियो बनाएं और आपको प्रोवाइड करें। लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका बस एक लाइक चाहिए। ठीक, लाइक करते रहिए और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि आप जितना मेहनत करिएगा आपका रिजल्ट होगा, उससे हमको बहुत खुशी मिलेगी कि चलिए एक रिजल्ट कम से कम हुआ। आप हमको कॉल करके बताइएगा भी कि सर मेरा रिजल्ट हुआ है, तो उससे भी हमको बहुत खुशी होगी। तो बस आप मेहनत करते रहिए, कभी भी निगेटिव थॉट आप दिमाग में न लाइए। निगेटिव थॉट का मतलब कि बहुत लोग अभी आजकल ये सोच रहे हैं ना कि एग्जाम होगा ही नहीं, अब जो हुआ अब सब खत्म हो गया, अब कुछ एग्जाम होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर वो दिन आएगा कि हम लोग ऑफलाइन बैच में भी पढ़ेंगे और फिर इकट्ठे होकर हम लोग मॉल में भी घूमेंगे, पार्क में भी जाएंगे, वो सब दिन आएगा। बस आप घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ते रहिए। ठीक, पढ़ाई करिए, पढ़ाई से कभी नाता न तोड़िए, क्योंकि स्टूडेंट का आपका मेन जो आपका कर्तव्य है ना, अपने कर्तव्य से कभी नहीं मुड़ना चाहिए। आपका जो मेन कर्तव्य है पढ़ना है। अभी आप पढ़ाई करिए, कहीं भी रहिए पढ़ाई करिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक, तो चलिए ओके बाय, गुड नाइट। फिर कल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक, तब तक के लिए